नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये असाधारण समय है। इस समय हमारा देश कोविड-19 के संक्रमण के कारण जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। देश में लगातार संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक और देश के अधिकांश जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स भी हों कुछ संख्या में, उनको कोविड-19 को समर्पित एक आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है या फिर उनको क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में उन परीक्षा केंद्रों को ही जब कोविड-19 को समर्पित कर दिया गया है, तो ऐसे में बहुत ही जटिल कार्य होता है परीक्षाओं को आयोजित करवाना। ऐसे में दोस्तों, जब देश में 25 मार्च से लॉकडाउन को लागू किया गया था और 29 मार्च तक हाई स्कूल की परीक्षाएं चलनी थी और 3 अप्रैल तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चलनी थी 12वीं की, तो ऐसे में उन छात्रों के भीतर ये असमंजस की स्थिति आ गई थी जिनकी जो लॉकडाउन के कारण जो बची हुई परीक्षाएं थी वो नहीं हो पाई थी। उन छात्रों के भीतर ये असमंजस की स्थिति नहीं थी, बल्कि उनके अभिभावकों के भीतर भी और तमाम शिक्षकों के भीतर भी इस बात की असमंजस थी, इस बात का कंफ्यूजन था उनके भीतर भी कि आखिर जो बचे हुए विषय उनकी परीक्षाओं को किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाएगा, करवाया भी जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, या फिर किस डेट को करवाया जाएगा। तो ऐसे में इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है देश की सर्वोच्च न्यायालय ने। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेकर सुनवाई हुई कि क्या जो सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा हलफनामे को सबमिट कराया गया है उसमें जितने भी प्रकार के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि वो क्राइटेरिया यानी असेसमेंट के क्राइटेरिया को, मूल्यांकन के पैटर्न्स को और इसके अलावा जो चॉइस देने की बात कही गई है 12th के बच्चों को, उन तमाम जितने भी प्रस्ताव रखे गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। दोस्तों, दरअसल मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शुरुआत में देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें 3 न्यायाधीश शामिल थे, जिनमें एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की जो ये 3 सदस्यीय पीठ थी, इन तीनों न्यायाधीशों ने इस स्वीकृति दे दी है कि अब सीबीएसई और आईसीएसई अपनी बची हुई परीक्षाओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। अब वो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर 30 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र छात्राएं जिनको बोर्ड्स की परीक्षाएं देनी थी और ऐसे 29 विषय बचे हुए थे जो कि लॉकडाउन के कारण जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। तो इन तमाम 29 विषयों की जो 10वीं और 12वीं के हैं, इनको अब कैंसिल कर दिया गया है, अब इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों, जो बहुत ही अहम फैसला सुनाया गया वो ये है कि दोनों बोर्ड्स को, आईसीएसई बोर्ड को भी और सीबीएसई बोर्ड को भी 15 जुलाई को अपना निर्णय सुना देना है। यानी जो एग्जाम्स उन्होंने करवाए हैं, इसको आप भूल जाइए कि कितने एग्जाम्स बचे हुए हैं, कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स बचे हुए हैं, जितने भी हुए हैं उनका औसत निकाल के, जो भी क्राइटेरिया है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उस लिहाज से उसके आधार पर तमाम जितना भी रिजल्ट है वो 15 जुलाई को दोनों बोर्ड्स अनाउंस कर देंगे, दोनों ही क्लासेस के, 12th और 10th दोनों के। अब दोस्तों, आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि इस जो मूल्यांकन के पैटर्न्स हैं या जिस प्रकार से जो विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर कौन कौन से नए नए क्राइटेरिया बनाए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, मुख्य बिंदु समझिए कि इस देश के भीतर जितने भी पेपर जो ऑप्शनल का जो ये प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों, ये केवल और केवल 12वीं के छात्रों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए, 10वीं के लिए कुछ नहीं है। तो 10वीं के छात्र छात्राएं मेरी बात ये ध्यान से सुन लें कि उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। अब उन्होंने चाहे जितने भी विषयों की परीक्षा दी है, क्योंकि अधिकांश देश के इलाकों में ऐसा देखा गया है, शहरों में देखा गया है कि वहां पर 5 कोर सब्जेक्ट्स की जो परीक्षा है वो हो चुकी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को माइनस कर दें, क्योंकि वहां पर हालात सामान्य नहीं थे, वहां पर दंगे हुए थे, आप सभी जानते हैं, तो देश के कमोबेश हर इलाके में 10वीं की जो हाई स्कूल की परीक्षाएं उनको संपन्न कर दिया गया है। लेकिन 12वीं के लिए, 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विकल्प रखा गया है कि अगर वो किसी भी असेसमेंट से, किसी भी सब्जेक्ट के अंक से अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो वो उस परिस्थिति में दोबारा चूज कर सकते हैं कि वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप जब दोबारा चॉइस लेते हैं एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए और उसके बाद अगर आप उसमें अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं पहले के एग्जाम जो आपका उस सब्जेक्ट का हुआ उसके मुकाबले, तो आपको उसी के आधार पर आपको नंबर आपके चढ़ाए जाएंगे। आप ये हटा दीजिए इस बात को कि आपके जो बेस्ट आपका होगा उसको देखा जाएगा, बेस्ट को नहीं देखा जाएगा, बल्कि आप जब ऑप्शन लेंगे उसके बाद जब आपके चाहे कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, उसी के नंबर को माना जाएगा, आपको पहले के नंबर पर नहीं लौटने दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब आते हैं हम लोग मूल्यांकन के क्राइटेरिया पे, किस प्रकार से असेसमेंट किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझिए कि जिन भी छात्रों ने 3 से अधिक विषयों की परीक्षाएं दे दी हैं,
तो उनके बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर उनका औसत निकाल के उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे छात्र जिन्होंने केवल 3 विषयों की ही परीक्षाएं दी हैं, तो उनको जो नंबर दिए जाएंगे वो बेस्ट ऑफ 2 के आधार पर दिए जाएंगे। जिन भी छात्रों ने 1 या 2 विषय की परीक्षा दी है केवल, उनके जो नंबर दिए जाएंगे, उनका जो असेसमेंट होगा वो होगा दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, यानी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, या फिर जो वाइवा होते हैं, या फिर आप जो जितने भी जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके आधार पर उनका औसत निकाल के उनको उनका जो रिजल्ट है उसको घोषित किया जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई को प्रस्तावित थी, और इसके बाद कई सारी ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई इसको कैंसिल कराए। तो इससे संबंध में जितनी भी जो सुनवाई हुई 25 और 26 को, उसके बाद ये निर्णय आया। इसके अलावा दोस्तों मैं आईसीएसई की बात भी आपको बताना चाहता हूं कि आईसीएसई ने अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना को जारी नहीं किया है, लेकिन आईसीएसई भी ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि वो भी 12th के बच्चों को ही विकल्प के तौर पर उनको ये ऑप्शन देगा कि वो जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स से संतुष्ट नहीं है उसका पेपर दोबारा दे सके। इसके अलावा दोस्तों आईसीएसई का जो पैटर्न होता है, जो अधिसूचना जो जारी करता है, या जो उनका क्राइटेरिया होता है, वो थोड़ा सा सीबीएसई से भिन्न होता है, इसलिए वो थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन आने वाले जल्द ही सप्ताह में वो इस अधिसूचना को जारी कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूं एंट्रेंस से रिलेटेड। दरअसल दोस्तों इस देश के भीतर जब भी 12th की परीक्षाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद छात्रों के भीतर और अभिभावकों के भीतर इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है, इस बात को लेकर उत्सुकता होती है कि वो किस प्रकार से जल्द कॉलेजों में जाए, कॉलेज में दाखिला करवाएं। तो इसके सिलसिले में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों एनटीए इन तीनों एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है और सीबीएसई ही इसको गाइड करता है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों कि जेईई मेंस की जो प्रस्तावित परीक्षा है वो दरअसल 18 जुलाई से 23 जुलाई यानी 23 जुलाई तक प्रस्तावित है, यानी इसके बीच में करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो नीट की परीक्षा है, जो कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होती है, वो 26 जुलाई को प्रस्तावित है। यानी जेईई मेंस जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए प्रस्तावित है वो है 18 से 23 जुलाई को, और आपका नीट का है 26 जुलाई को। इसके साथ ही जेईई एडवांस यानी जेईई एडवांस की जो परीक्षा है वो 26 अगस्त को प्रस्तावित है, माफ कीजिएगा 23 अगस्त को प्रस्तावित है। तो इस संबंध में अभी तक देश के जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में यूजीसी की एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि समय समय पर सूचनाएं देगी, समय समय पर स्थितियों का आकलन करेगी, किस प्रकार से हेल्थ क्राइसिस से देश में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसके बाद वो एक निर्णय पर आएगी। तो अभी जो छात्र और छात्राएं हैं वो अभी अपने इन एग्जाम्स की तैयारियां करें। तो ये उनके लिए था जो कि 12th के एग्जाम्स के बाद कॉलेजेस की तलाश में अपनी जो मेहनत है उसको कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि लगातार उनका जो मंत्रालय है वो सीबीएसई और एनटीए के साथ मीटिंग्स कर रहा है, बैठकें कर रहा है, और लगातार वो कॉलेजों के संपर्क में है कि किस प्रकार से परीक्षाओं को करवाया जाए। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आऊंगा उन छात्र छात्राओं पर जो कि कॉलेजेस में या विश्वविद्यालय में है। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन आने वाले समय में लिया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने तो अपने यहाँ कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र हैं उनको उनकी परीक्षाओं को माफ कर दिया, यानी वो परीक्षाएं नहीं देंगे, कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी भी देश के अधिकांश ऐसे राज्य हैं जहां पर परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई। तो इस संबंध में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल कल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एक जी न्यूज में एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी कॉलेजेस में अंतिम ईयर के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, फाइनल ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको तो एग्जाम्स देने पड़ेंगे, चाहे जब भी हालात सामान्य हो, उनको एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। उन्होंने इसके बारे में एक और कहा कि जितने भी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका जो मूल्यांकन किया जाएगा, उनको जब नेक्स्ट जो सत्र में, नेक्स्ट जो सेमेस्टर में आपको उनको जो पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी, वो इस आधार पर दी जाएगी कि उनके इंटरनल एग्जाम्स में किस प्रकार से उनके नंबर आए, यानी उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। इसके अलावा जो छात्र सेकेंड ईयर में है, उनका जो असेसमेंट किया जाएगा वो इस आधार पर किया जाएगा कि वो पिछले सेमेस्टर्स में, पिछले ईयर में किस प्रकार से नंबर आए थे, उसी के औसत के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया मेन चीज। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताया कि सीबीएसई और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं।
इसके अलावा मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो छात्र छात्राएं प्रवेश पाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वेट कर रही हैं, उसके लिए क्या नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको ताजा अपडेट्स बता दिए। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो कॉलेज में है इस समय विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फोर्थ ईयर में हो, वो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो मैंने आखिरी चीज बताई, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्र हैं, उनके लिए अभी स्पष्टीकरण कोई भी नहीं है, अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनके एग्जाम्स किस प्रकार से होंगे। लेकिन इस प्रकार की बात उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है दोस्तों कि आने वाले निकट समय में ये परीक्षाएं या तो हो या फिर किसी और माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे वो भविष्य में जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को बहुत से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके आसपास या आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि कॉलेज में पढ़ता है या फिर 10वीं या 12वीं का छात्र है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद।